दुनिया भर में सुनने और चाहने वालों को चौधरी दानिश का सलाम। तो दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करता चलूँ कि इमरान खान की तोशाखाना केस में और सल्फर केस में रिहाई के बाद इमरान खान के वकील ने मीडिया से कुछ तल्ख अंदाज में बातें की और कुछ सबूत के साथ उन्होंने बातें की, और जो उनका बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में उसने बातें की और उन्हें ललकारा आवाम को कि ये किस तरह हमने केसों को चैलेंज किया है, जज को चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन के जो वकील को चैलेंज करके हमने इमरान खान को रिहाई दिलवाई है। तो उसकी कुछ चंद बातें मैं आपको स्क्रीन पर उसकी वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगा और आपने सुननी है और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में उसका जवाब भी देना है। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूँ। आज की ये फतह रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। इंशाअल्लाह इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद में किसी के घर में बगैर वारंट के छापा पड़े, किसी के घर में बिला वारंट के गिरफ्तारी हो या किसी शख्स के कोई भी हकूक पामाल हो, तो उन तमाम को मैं कहता हूं कि अदालतों से रजू करें। अब अदालतें जो हैं जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तानी कौम को ये दिन न देखना पड़ता कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर, अभी इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी और सूबे की पुलिस? कोई पुलिस कोई भी तमाम का ये कहना था कि अब इस्लामाबाद जो पुलिस है, जो सुप्रीम कोर्ट में हम अपना केस कोई भी दायर कर सकते हैं, कोई किसी के घर में बगैर वारंट के गिरफ्तारी नहीं करेगा। जैसे पहले होता था कि वारंट के बगैर ही गिरफ्तारी कर लेते तो उन्हें पकड़ कर ले जाते थे, गरीब आदमी के जो हकूक पामाल हो रहे थे। अब ऐसा कोई सीन नहीं होगा, बगैर गिरफ्तारी जो वारंट के नहीं होगी। जो भी होगा उससे पहले प्रोसीजर करना होगा, पहले उससे सबूत दिखाना होगा कि आपकी इस प्रोसीजर के तहत गिरफ्तारी हो रही है। सुबह से हमने पहले ही रजू किया था, पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कदगने लगाई हैं, तो लिहाजा अब किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज जो केस अपने घर में रहेंगे, कंडीशन थोड़ी बता दें। क्या कंडीशन? वो दोनों अपने घरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने ये उन्हें कहा है कि वो सियासी बयानबाजी से जो है वो परहेज करे, खसूसन जो इल्जाम है कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये शर्त जो है हमने कबूल की है, जिस तरह अदालत आलिया ने हुक्म किया है। अच्छा सर, ये आज अदालत ने कुछ अहम नुकात उठाए, खासकर उनकी 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस पर क्या नुकात हैं जिसका दीगर सियासतदानों को PTI के फायदा हो सकता है? देखिए, 3 MPO का आर्डर जो है बुनियादी तौर पर ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है और उन्होंने आज ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये इख्तियारात तफवीज़ हुए हैं। अदालत ने हुक्मनामा तलब किया जो कि कोई हुक्मनामा वो नहीं दे सके, जबकि मैंने ये कहा कि 26 जो सेक्शन 26 है उसमें वो अज़फ हो चुकी है कानून से, जबकि पंजाब की हद तक उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। तो लिहाजा अगली पेशी पर ये कानूनी पॉइंट्स हैं जिनका तस्फिया होगा और एक दफ़ा अगर ये डिसाइड हो जाए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है, तो लिहाजा ऐसे होने वाले तमाम 3 MPO के आर्डर जो हैं जिनकी लिस्ट आज फराहम की गई है, उनके वायरस के हवाले से भी हाई कोर्ट फैसला करेगी। और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पे यकीन करने वालों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक तारीखी फैसला सादिर फरमाया है, जिसकी रूह से उन्होंने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलदार दोनों की डिटेंशन के आर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया है और साथ में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस अफसरान बशमूल चीफ कमिश्नर और IG को एफिडेविट पे बयानात जमा करने, जबकि तवीन अदालत के नोटिस जारी किए SSP इस्लामाबाद और उनको कहा गया है DC इस्लामाबाद समेत कि आप एफिडेविट पे अपने बयानात फर्निश करें। अदालत ने इस पे ताज्जुब का इजहार किया कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इन्हीं ग्राउंड पे शहरियार अफरीदी के 3 MPO के डिटेंशन के आर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा रिपोर्टें मुरतब करते हुए जो ही 7 तारीख को उनकी पिंडी की 3 MPO से रिहाई होती है, तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद
नया 3 MPO का ऑर्डर जारी कर देता है। आज इन अफसरान को तवीन अदालत के नोटिस जारी होने से और अदालत के ये कहने से कि जो भी आप बयान देंगे आप सोच समझ कर दें, कोई गलत बयानी की तो इसके सीरियस नताइज बरामद होंगे। आज दोनों डेटेन्यूज को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ में मैंने जब अदालत को बताया कि जी कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गायब कर दिए जाए, तो अदालत आलिया ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार करार दिया है कि उनके घर पे, और जब तक अदालत में आप अगली पेशी तक उनको पेश नहीं करेंगे तब तक आप उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना पसंद करूंगा कि शहरियार अफरीदी का भाई फर्रुख जमाल अफरीदी अभी तक मिसिंग पर्सन है। उसको भी DC रावलपिंडी ने पहले 3 MPO में, फिर एक FIR में, शुक्रिया, फिर एक FIR में और फिर DC जेलम ने 3 MPO में इम्प्लीकेट किया, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अनवारुल हक पन्नू साहब ने उन अहकामात को कलअदम करार दिया। आज इन दोनों की रिहाई इस्लामाबाद में 3 माह। उनका ये कहना था कि जो शहरयार खान अफरीदी है उनकी भी जमानत हो चुकी है और अदालत ने उन्हें फिलफौर तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि शहरयार अफरीदी की जो सिक्योरिटी है उसका ज़िम्मा इस्लामाबाद पुलिस को ठहराया है। जब तक वो अगली पेशी पर नहीं आते उनकी जो सिक्योरिटी का फुल अप्रूव इंतज़ाम है वो इस्लामाबाद की पुलिस ही करेगी। अगली पेशी पर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। फ़िलहाल जो जज के आर्डर थे उन्हें फॉलो करें, मेरे आर्डर्स को फॉलो करें। जज का ये कहना था कि आप मेरे आर्डर को फॉलो करें और अगली पेशी तक आने तक आप कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। और जो भी PTI के वर्कर्स मिसिंग हैं, जिनकी नहीं पता वो कहाँ पर हैं, वो भी ढूंढें और कहाँ पर रखे हुए हैं उनकी शनाख्त करवाएं। के बाद पहली दफा रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। 3 महीनों में आज अदालत को मैंने ये बताया, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पेश हुए और मैंने कहा इन्हीं अफसरान के साए तले लोगों को आज़ादी राय के हक से महरूम किया गया, लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे गए, लोगों को अगवा किया गया, लोगों को पाकिस्तान के शहरियों को अब से बेजा में रखा गया, पाकिस्तान के शहरियों की हकूक की तवीन की गई। जल्दी से यार खुदा की कसम ये सारा क्रेडिट मीडिया वालों आप लोगों को जाता है, खसूसन सोशल मीडिया वालों को। उनका ये भी कहना था कि आज रूल अखलाक की फतह हो गई है। हक जो है वो प्रवास कर गया है, बातिल मिट चुका है, कुफ्र और बातिल की जो थी लकीरें वो मिट चुकी हैं। अगर कोई भी बंदा अपने अदालत में केस लेके आना चाहता है अब उसके लिए अच्छा टाइम है। अब अदालतों की आंखें खुल चुकी हैं, इंसाफ का बोलबाला हो रहा है और सब जज को समझ आ गया है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। जो हमारा अदलिया का निज़ाम था वो पहले बहुत ही निचले दर्जे पर था, अब बहुत ज़्यादा ऊंचा आ गया है। मैं चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें सलाम पेश करता हूं कि उनकी वजह से अदालतों पर आवाम का फिर से एतमाद बहाल हो रहा है। ये था उनका मीडिया से बयान करते हुए कहना। और उनका यह भी कहना था कि आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो कुफर था वह मिट चुका है और इंसाफ का बोलबाला हो रहा है, हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।